जय श्री राम मेरे मिथुन राशि के प्यारे जातक जातिका, मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज, जिसमें आप रोज जुड़ते हैं और बहुत सारी जानकारियां प्राप्त कर पाते हैं, नए नए विषय को जान पाते हैं। तो कैसे होगा अगस्त 2024 आपके लिए, क्या विशेष है अगस्त 2024 में, इसके बारे में आपके साथ चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको बता दूं एक विशेष सूचना कि यदि आप श्री राम कथा, भागवत कथा या श्री शिव महापुराण की कथा कराना चाहते हैं और चाहते हैं उससे पितृदोष इत्यादि की शांति आपके लिए किया जाए और चाहते हैं कि वो कथा मेरे माध्यम से हो, तो कृपया आप संपर्क कर सकते हैं। नंबर है, देश विदेश में कहीं भी इस कार्यक्रम का अगर आयोजन करेंगे तो मैं चाहूँगा कथा करके आपके जीवन को परिवर्तित किया जाए और सनातन धर्म को आगे बढ़ाया जाए, इस प्रकार का प्रयास रहेगा। श्रावण में शिव महारुद्राभिषेक इत्यादि हो रहा है, श्री महारुद्राभिषेक इत्यादि का आयोजन हो रहा है, तो प्लीज़ आप उसके लिए भी संस्थान में संपर्क करके अपने और अपने परिवार के लिए रुद्राभिषेक इत्यादि जरूर करा सकते हैं। आइए बात करते हैं मिथुन राशि को लेकर के। मिथुन राशि बुधकृत राशि है। इस महीने में अगर देखा जाए तो आपके राशि स्वामी वक्री और अस्त दोनों परिस्थिति में रहने वाले हैं और करीब करीब 5 तारीख को ही, अगस्त में 5 तारीख को वक्री हो जाएंगे। सिंह राशि के अंतर्गत उनका गोचर रहने वाला है। इस महीने सिंह राशि में गोचर करेंगे। वक्री होने के कारण कर्क और सिंह दोनों राशियों से प्रभावित करने वाले हैं। अगर हम मिथुन राशि को लेकर के चर्चा करते हैं, मिथुन राशि को अगर देखा जाए तो कंठ प्रदेश की अगर कंधे की राशि देखा जाए तो इस पार्ट की राशि है। काल पुरुष की तीसरी राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि कहाँ से बनती है, किस किस राशि का जो विशेष समावेश रहता है? मृगशिरा नक्षत्र, आराद्रा नक्षत्र और पुनर्वसु नक्षत्र। मृगशिरा नक्षत्र के अंतर्गत अगर देखा जाए तो 2 चरण मृगशिरा और आराद्रा नक्षत्र के 4 चरण, और उसके साथ अगर हम बात करें पुनर्वसु नक्षत्र के तो 3 चरण मिलाकर के मिथुन राशि बनती है। कौन कौन इस राशि में इन्वॉल्व रहते हैं? मंगल, राहु और बृहस्पति। यानी मृगशिरा नक्षत्र के स्वामी मंगल, आराद्रा नक्षत्र के स्वामी बृहस्पति राहु और पुनर्वसु नक्षत्र के स्वामी बृहस्पति, और उसके साथ इस राशि के स्वामी बुध हैं। तो 4 ग्रह विशेष रूप से आपके लिए अपना प्रभाव देते हैं। अब मिथुन राशि कहाँ राशि है और क्या करना चाहिए? मिथुन राशि हस्त प्रदेश की राशि है। वाह की जो परिस्थिति है वो करीब करीब आती है मिथुन राशि के अंतर्गत। मिथुन राशि के जातक जातिका को जो कार्य करना चाहिए, जनरली बिजनेस की राशि अगर देखी जाए तो मिथुन राशि को कहा जाता है व्यापारिक राशि मिथुन राशि होती है। मिथुन राशि में कोई भी, चाहे वो व्यक्ति है, जातक है या जातिका है, व्यापार के लिए प्रयास करने पर एक अच्छी सफलता प्राप्त होती है। खास करके अगर मिथुन राशि के जातक जातिका का जन्म सुबह सूर्य उदय से 1 से 1.5 घंटे के अंतर्गत हुआ हो या सूर्य उदय के 4 घंटे बाद यानी 11 से लेकर के 1 बजे के बीच में हुआ हो, तो ऐसी परिस्थिति में सरकारी नौकरी प्राप्ति की बहुत इच्छा रहती है। किसी और के अंडर में आप बिल्कुल काम करना पसंद नहीं करते हैं, स्वतः डिसीजन लेने का प्रयास करते हैं, और उसके साथ अगर दोपहर को जन्म हुआ हो तो सरकारी नौकरी प्राप्त ही निश्चित रूप से होती है। ऐसी कंडीशन मिथुन राशि के लिए देखी गई है। अब आइए हम बात करते हैं मिथुन राशि को और क्या ध्यान रखना चाहिए। मिथुन राशि के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है व्यापार किस प्रकार के करने चाहिए, क्योंकि ये वाह प्रदेश की राशि है। तो वाह प्रदेश का तात्पर्य क्या होता है? जहां पर फिजिकल एक्टिविटी सबसे अधिक की जाए, फिजिकल एक्टिविटी वाले जो कार्य हैं उनको करना चाहिए। फिजिकल और मेंटल दोनों एक्टिविटी अगर हम मिथुन राशि के लिए बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। किस प्रकार के कार्य? स्पोर्ट्स के क्षेत्र में मिथुन राशि के जातक जातिका को बहुत लाभ होता है, चाहे वो व्यापार की दृष्टि से देखा जाए और चाहे वो नौकरी की दृष्टि से देखा जाए। इन्हीं से रिलेटेड कंपनियों में ट्राई करना चाहिए, इसको एज ए प्रोफेशन आपको अपनाना चाहिए, उससे आपको बहुत लाभ की प्राप्ति होती है। उसके साथ अगर देखा जाए हम और जो कार्य करें, खैर इस पर हम बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे, बट यहाँ क्योंकि आपका मंथ भी प्रेडिक्ट करना है, तो एक तो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जाना फायदेमंद होता है, सेना में, पुलिस में, इन सब क्षेत्रों में जाना आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होता है। साइंटिस्ट भी कहीं ना कहीं बनने का योग अगर देखा जाए तो देखा जाता है। कुश्ती इत्यादि के क्षेत्रों में जाने की बात की जाए तो वो आपके लिए बहुत बेहतरीन होता है। खेल हो गया, कुश्ती हो गया, पुलिस हो गया, सेना हो गया, जहाँ पर बाहुबल की आवश्यकता होती, बाहुबली इत्यादि अगर लोग देखे जाएं तो वो कहीं ना कहीं मिथुन राशि से रिलेटेड रोग देखे जाते हैं। तो आपको इन क्षेत्रों में ट्राई करना चाहिए। खैर विस्तार से चर्चा के लिए मैं रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे आपके साथ लाइव आता हूँ,
तो आप मेरे साथ लाइव जुड़ करके और पूरी जानकारी फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं। कॉल अपॉइंटमेंट लेकर के भी आप मेरे साथ बात कर सकते हैं। अब क्या रहेगा कि आपके राशि स्वामी जो रहेंगे वो अगस्त महीने में अस्त रहने वाले हैं, इसको ध्यान रखिएगा। अस्त रहेंगे और वक्री रहेंगे आपके राशि स्वामी। अस्त रहने के कारण और वक्री रहने के कारण आपको जरूरत से अधिक प्रयास करने की आवश्यकता पड़ेगी, इसको ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें अगस्त मिथुन राशि के लिए तो आपको आवश्यकता से अधिक प्रयास निश्चित रूप से करना पड़ेगा, उसके बाद ही जाकर के आपको रिजल्ट मिले। इस प्रकार की परिस्थिति आपकी राशि में है। इस महीने बहुत सारी यात्राओं का संयोग है, बिकॉज आपके जो राशि स्वामी हैं वो गोचर करने जा रहे हैं थर्ड हाउस के अंतर्गत, तो बहुत सारी यात्राएं आपको करनी पड़े, इस प्रकार की परिस्थिति आपकी राशि के लिए है। पंचमेश का और लग्नेश का आपस में संयोग होने के कारण आपके प्रेम संबंध का भी संयोग इस महीने जरूर बनता हुआ दिख रहा है और वो विवाह में कन्वर्ट करने के लिए प्रयास किया जाए, इस प्रकार की भी परिस्थिति है। लेकिन होगा क्या, प्रेमी या प्रेमिका सामने से आपको अप्रोच करेंगे, आपको प्रपोज करेंगे, आपको विवाह के लिए फोर्स करेंगे, लेकिन आपके अंदर एक कंफ्यूजन रहने वाली है कि मैरिज की जाए या नहीं की जाए। एजुकेशन के लिए अगर इस महीने को देखा जाए तो बेहतर रहने वाला है। स्वास्थ्य के दृष्टि से थोड़ा सा यह महीना परेशान करने वाला होगा। आर्थिक व्यय इस महीने अत्यधिक होगा, खर्चा ज्यादा होता हुआ दिख रहा है, लेकिन खर्चा भी धार्मिक यात्राओं पर होता हुआ दिख रहा है या किसी अच्छी चीज पर होता हुआ दिख रहा है। बेकार की चीजों पर खर्च इत्यादि हो, इस प्रकार की परिस्थिति थोड़ी कम दिख रही है। जीवन साथी के साथ जो संबंध है वो थोड़े परेशान करने वाले होंगे। प्रोफेशनल लाइफ में आपके स्ट्रगल चल रहा है, मैं जानता हूं, और वो स्ट्रगल इस महीने भी आपका कंटिन्यू रहता हुआ दिख रहा है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो कार्य हैं वो इस महीने अटकने वाले हैं, ना नहीं होंगे लेकिन बनने की परिस्थिति में भी नहीं होंगे, तो उसके लिए आपको नेक्स्ट मंथ के लिए जाना ही पड़ेगा। खैर, रात को 9 बजे और दोपहर को 12 बजे आपके साथ लाइव होता हूं। लाइव जुड़िए, फ्री ऑफ कॉस्ट सारी जानकारी प्राप्त कीजिए। श्रावण में रुद्राभिषेक कराना चाहते हैं मेरे द्वारा तो कृपया संपर्क कर सकते हैं। श्री राम कथा, भागवत कथा, शिव महापुराण की कथा अगर कराना चाहते हैं अपने क्षेत्र में, देश में, प्रदेश में, विदेश में कहीं भी, तो आप मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। कथा करा के अपने जीवन को प्रसन्नता से परिपूर्ण कर सकते हैं। भगवान आपके जीवन पर सुख समृद्धियां बिखेरते रहें, इसी शुभकामना के साथ जय श्री राम। बहुत धन्यवाद।